हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ रहे थे एल्केन, और मैंने कहा कि ऑर्गेनिक के किसी भी टॉपिक के 4 कंटेंट होते हैं: जनरल प्रॉपर्टीज, जीएमपी और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमने एल्केन की सामान्य गुणधर्म देखे, उसकी बनाने की विधियां देखी, उसकी भौतिक गुणधर्म देखे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? मैंने कहा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एल्केन। ठीक है, मैंने कहा एल्केन के रासायनिक गुण, एल्केन के रासायनिक गुण। क्लियर? ओके, तो एल्केन की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। बोलो, नंबर 1, पहला दहन। दहन मतलब क्या? कंबंशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको पहला क्या होता है? दहन। दूसरा, बोलो, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक, मैंने कहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? ओके, क्या होती है? बोलो, मैंने कहा फ्री रेडिकल। क्लियर? ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नंबर 3 होती है एरोमेटीकरण। क्लियर? या चक्रीकरण। क्लियर? या इसी को बोलते हैं चक्रीकरण। क्लियर? इंग्लिश में एरोमेटाइजेशन। क्लियर? और नंबर 4 होती है समावहीकरण। ओके, समावहीकरण। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइसोमेराइजेशन। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं तो अगर किसी एग्जामिनर को एल्केन से एक ही क्वेश्चन देना है तो उसकी फर्स्ट चॉइस यही होगी। कोई जीएमपी नहीं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, बोलो केवल और केवल ये रीजन है उसका कि ये एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, मतलब एल्केन की जान बसती है इसमें। बोलो क्लियर? एल्केन कौन सी रिएक्शन करना पसंद करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब इसमें जितनी वैरायटी बन सकते हैं वो मुझे सब आपको सिखाना है। बोलो, बात समझ में आए? ओके, मतलब हम चैप्टर सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है। बोलो क्लियर? अगर एग्जामिनर वास्तव में होशियार हुआ तो वो वहीं से पूछेगा जो मेन चीज है। बोलो क्लियर? ओके, तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं कंबंशन। क्लियर? ओके, दहन। अच्छा, पहली बार वर्ड आया है तो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, वही सेम चीज एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन में यूज करेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बनता है। क्लियर? तो बस फिर तो मैंने कहा ये CH4 है। ओके, करूंगा तो CO2 और H2O बैलेंस अपनी जगह है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 1, ये हाइड्रोजन 4, ये 2, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। ऑक्सीजन 2 2 4, तो यहाँ क्या कर दूंगा? 2। और समझे? ये तो सबको करना आता है। बोलो ओके। इसका मतलब हुआ जब इसका 1 मोल लेते हैं तो कितने मोल O2 की कंबंशन के लिए रिक्वायरमेंट है? 2 मोल। 1 मोल, मैंने कहा आपको मिथेन लेते हैं तो कितना मोल O2 चाहिए? 2 मोल O2। तो कितना मोल CO2 बनेगा? 1 मोल। तो कितना मोल H2O बनेगा? बोलो आपसे मेरे को 2 मोल। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अगर यही एग्जाम्पल दूसरा ऐसा होता, क्लियर, कि भाई मैं मीथेन की बड़ा भाई इथेन ले लेता, ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट तो CO2 और H2O ही बनेंगे। इधर कितने कार्बन, ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है। बोलो, यहाँ पर 2 तो ये 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो यहाँ 2, तो क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाइड्रोजन खुश, कार्बन खुश। अब किसको इक्वल करना है? ऑक्सीजन को। इधर कितना? 4 और 3 7, तो यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 14 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 7 हो जाएगा। और समझे? हाया ना? 3.5 लिखो या 7/2 लिखो, बात तो एक ही है। क्लियर? तो इस तरह से
पहली जो मैंने केमिकल रिएक्शन बताई, यानी आगे एल्कीन एल्काइन बेंजीन किसी में भी कंबंशन पहली रिएक्शन होगी तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और H2। कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर आप पहले इतना नोट करो। ओके, ओके। नाम नोट कर लिए चारों? हो गए? लास्ट समावयीकरण, आइसोमेराइजेशन। ओके, लास्ट वाला है समावयीकरण। क्लियर? ओके, आइसोमेराइजेशन। क्लियर? आइसोमेराइजेशन, ठीक है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हर एंगल से समझाऊंगा मैं। आप कंबंशन में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन करो, हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2। ओके, हुआ ये नोट? बोलो। अरे आ जाए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे, बस ध्यान देना। ओके, सबसे मेन वही है। मैंने कहा, बोलो नंबर 2 है फ्री रेडिकल, ओके, सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा रिएक्शन। क्लियर? ओके, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली लाइन तो यही पता होनी चाहिए कि ये एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ
एल्केन। मैंने कहा यह है ओके एल्केन की, मैंने कहा आपको अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, क्लियर ओके है। यानी क्या कहना चाहता हूं मैं आपको, क्लियर ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्लियर ओके ऑफ एल्केन। तो पहले तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ऑप्शन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, क्लियर। अब इसके अंदर 3 रिएक्शन होती है, क्लियर ओके। मैंने कहा टाइप्स, ठीक है। एक होता है हैलोजनेशन, बोलो क्लियर ओके, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। एक होता है नाइट्रेशन, क्लियर ओके, नाइट्रेशन, मैंने कहा नाइट्रीकरण, क्लियर। एक होता है सल्फोनेशन, क्लियर ओके, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण, क्लियर, सल्फोनीकरण ओके। इधर ध्यान देना, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। मैंने कहा पहली बात करता हूं मैं हेलोजनेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर ओके। हेलो मैंने कहा जनेशन, ठीक है, बोलो हेलोजनीकरण, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इससे सिंपल तो कोई एल्केन हो नहीं सकता, बोलो क्लियर। तो यहीं से शुरुआत करिए। मैंने कहा जब मैं Cl2 से और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बोलो क्लियर, ये किसको बताता है, सनलाइट को। याद है मैं अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं तो कुछ तो ऐसी प्रेजेंस दूंगा जो फ्री रेडिकल को करवाएगा। 4 चीजें बताई थी मैंने आपको, बोलो क्लियर ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3Cl ओके। अगर यही एग्जाम्पल में ऐसा ले लेता CH4 और Cl2, क्लियर, और यहां पर नीचे लिख देता क्या, बोलो एक्सिस, आधिक्य, क्लियर ओके, इसकी तो कमी नहीं है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। आपको सनलाइट कभी नहीं कहती कि ज़्यादा धूप में खड़े रहोगे, अब हटो, बोलो बात समझ में। उसकी वो तो कह रहा जितने लेना चाहते हो लो, बोलो क्लियर ओके। तो इसका मतलब हुआ इस केस के अंदर क्या होगा, HCl निकलेगा, ये बनेगा। फिर मैंने कहा Cl2 सनलाइट, HCl, CH2Cl2, बोलो जब तक Cl सारे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मैंने कहा प्रोडक्ट बनता रहेगा, तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा ओके, तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा, क्लियर ओके। यहाँ पर तो हमने क्या देखा, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। ये सब जानते हो कौन होता है, ये पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कमर्शियली लेवल पे किस नाम से जाना जाता है, पायरीन। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब ये अग्निशामक होता है। ये सब जानते हैं कौन है, अरे क्लोरोफॉर्म, मैंने कहा कौन है, क्लोरोफॉर्म ओके। बोलो ये इसका यूज किस में किया जाता है, निश्चेतक, एनेस्थेटिक के रूप में, क्लियर ओके, एनेस्थेटिक। पुराने जमाने में जब भी किसी का ऑपरेशन करना होता इसी को डाल के सूंघा के बेहोश कर देते और ऑपरेशन चालू कर देते, बोलो क्लियर ओके। ये अग्निशामक होता ही है, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा यहाँ पर नंबर 3, सपोज दैट मैंने कहा CH3 ओके, और Cl2 लूंगा तो प्रोडक्ट मेरा यही बनेगा, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर ओके। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये लूंगा, क्लियर, तो मैंने कहा इस केस में 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो एक आपका ये भी बनेगा और एक आपका ये भी बनेगा, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए। तो अब ये तो मैंने थ्योरी बताई भाई, यहाँ पर Cl लगे तो भी बनेगा और यहाँ लगे तो भी बनेगा, बात समझ में आए। अब नोट मत करो, इधर ध्यान देना, मैंने आपको हेलोजनेशन की ये कुछ रिएक्शन बताई। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों वैरायटी सिखा रहा हूं। सबसे पहली वैरायटी क्या होगी, आपको इस तरह से कोई एक एल्केन बना के देंगे, क्लियर
ओके, ये नियोपेंटेन है। ये कौन है? नियोपेंटेन। क्लियर? ओके। और आपसे पूछेंगे कि इस से कितने, मैंने कहा मोनो, ओके, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ओके, प्राप्त होंगे। क्लियर? ओके, बोलो होंगे। मैंने कहा आपसे पूछेंगे फाइंड आउट। क्लियर? ओके, टोटल, मैंने कहा नंबर ऑफ मोनो, मैंने कहा आपको हेलो, मैंने कहा बोलो मोनोस, ओके, हेलो, मैंने कहा एल्केन, ओके, बोलो यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन। अब यहाँ पर ऑप्शन होगा 1 2 3 और 4। क्लियर? ओके, देखो, जब भी हम कभी ऐसा बनाते हैं तो एक ही चीजें रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें बनाऊं क्या? बोलो यहाँ पर, बोलो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। बोलो क्लियर? इनमें से किसी भी एक पर बना सकता हूँ, बाकी सब पे बनाऊंगा तो वही रहेगा। तो इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और वो कौन होगा? वो आपको मैंने कहा कोई एक बना दूं तो वो यही होगा। बोलो क्लियर? अरे समझे समझे, तो आंसर क्या होगा? 1। अच्छे से समझना। सपोज दैट मैंने आपको दिया ये, ओके, मैंने दिया ये, और मैंने कहा Cl2 और ये, और मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर, ओके, ये मैंने कहा प्रोडक्ट। क्लियर? और मैंने पूछा फाइंड आउट, ओके, टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलो, मैंने कहा एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन समझ गए? बोलो आपको, अरे मोनो हेलो एल्केन समझ गए? ओके, ऑप्शन में अगेन यहाँ पर मैंने कहा निम्न, ओके, में से कितने, मैंने कहा बोलो मोनो प्रतिस्थापी, मोनो प्रतिस्थापी, बोलो हेलो एल्केन। क्लियर? या आपको मैंने कहा एल्केन, ओके, प्राप्त होंगे। तो मैंने कहा ऑप्शन होंगे, बोलो आपको मैंने कहा 4 भी होगा, और 5 भी होगा, और 3 भी होगा, और 2 भी होगा। क्लियर? तो अब देखो, मैं यहाँ पर, वैसे तो मेरी नज़र में देखो तो सिर्फ 2 से 5 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन जब सीख रहे तो अच्छे से सीखो। बोलो क्लियर? मैंने कहा ये है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा यहाँ जुड़ सकता है, ओके, यहाँ भी जुड़ सकता है, ओके, यहाँ जुड़ेगा तो वही रहेगा। बोलो, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है, यानी टोटल कितने बनेंगे? 4। ओके, अगर वो 4 बना के बताऊं तो मैंने कहा ये लो पहला, पहला, मैंने कहा ये लो दूसरा, ओके, मैंने कहा ये दूसरा, ये लो तीसरा, ये लो, और ये लो चौथा। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो, ये टोटल 4 बनेंगे। क्लियर? बोलो कितने बनेंगे? 4। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? 4। ओके, सपोज दैट आपको ये देते, मैंने कहा ये। क्लियर? बोलो ये बोलूं या ब्यूटेन, एक बोलो ये दिया मैंने। क्लियर? CS3 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 CS3, ये क्या दिया? नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, और आपको यहाँ पर ये Cl2 और ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? और मैंने यहाँ पर पूछा प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर वही फाइंड आउट, ओके, टोटल नंबर ऑफ, ओके, मोनो, मैंने कहा मोनो हेलो डेरिवेटिव, ओके, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है? अच्छा, मैंने कहा मोनो हेलो एल्केन की संख्या, ये इस बार आपको ही बताना है, मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं। बोलो क्लियर? ओके, चलो, सोच लिया? अरे सोच लिया? ओके, ऑडियंस पोल लेते हैं। ए किसी का, बी किसी का, सी, डी,
कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं, ऐसे हाथ बांध के रख रहे हैं, कोई खड़ा क्या करवा दे। अरे गलत सही चलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया। शादी में जाओ और एंजॉय नहीं करो तो कोई मतलब ही नहीं है, और खाना खाने जाओ और खाना ही नहीं खाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही क्लास में आओ और इंटरेक्शन नहीं करो तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो मैंने क्या बोला, समझे नहीं समझे? जब बाकी दो काम करते हो तो तीसरा भी आपको जरूरी है। ओके, मेरी बात समझ में आए? बताओ क्या होगा आंसर? सीधी सी बात है, दो होगा। बोलो कैसे? इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3 4, यहाँ जोड़ू पहला, यहाँ जोड़ू दूसरा, यहाँ जोड़ूंगा तो वही हो जाएगा, यहाँ जोड़ूंगा तो वही हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके, मेरे कहने का मतलब दो ही बनेंगे। बोलो येलो और येलो, क्लियर? ओके, बाकी यहाँ लगाते यही हो जाएगा, यहाँ लगाते ही यही हो जाएगा। बोलो बात समझ में? पहले बताओ, पहला पहला पैटर्न समझ में आया? 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते, टप इजी से टप की तरफ जा रहा हूं। पहला पैटर्न जो सबसे इजी है, 80% इसी तरह का क्वेश्चन आता है। क्लियर? ओके, मतलब आपको 10 से 15% दूसरी वैरायटी और 2 से 5% जो तीसरी वैरायटी जो टफ है वो वाली। क्लियर? पहले बताओ, पहला समझ में आया? अरे समझे नहीं समझे? क्या करना होता है, एक एल्केन देंगे, उसमें पूछेंगे कितने मोनो हेलो डेरिवेटिव बनेंगे। ओके, अब मैं वैरायटी बदल रहा हूं। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर मैंने पूछा, बोलो C4H10। ओके, मैंने कहा ब्यूटेन के, मैंने कहा हेलो जनेशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा हेलो जनीकरण। क्लियर? से कितने, मैंने कहा बोलो मोनो हेलो। क्लियर? ओके, हेलो एल्केन। ओके, उत्पाद मैंने कहा बनेंगे। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर फाइंड आउट, ओके, टोटल नंबर ऑफ, एक मैं करके बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोनो, मैंने कहा हेलो। ओके, एल्केन आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ एल्केन ऑफ C4H10। ओके, मतलब ये कौन है? ब्यूटेन। अब यहाँ पर फिर ऑप्शन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब है, जो पहले मैंने सिखाई वैरायटी वो अलग है, ये वैरायटी अलग है। इसमें आपको स्ट्रक्चर नहीं दी है, इसमें एक फॉर्मूला दिया है। बोलो क्लियर? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ब्यूटेन तो ये भी हो सकता है, बोलो ब्यूटेन तो ये भी हो सकता है, हाँ, दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले ऐसा करना पड़ेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा इसमें कितने पॉसिबल है, दो। इसमें कितने पॉसिबल है, मैंने कहा दो, क्योंकि यहां लगाऊं यहां लगाऊं यहां लगाऊं तो एक ही रहेगा। तो फिर आंसर क्या होगा? 2 + 2 कितना हो गया? 4। और समझे? पहले बताओ, पहली वाली वैरायटी दूसरी वाली वैरायटी में अंतर समझ में आया? जैसे दूसरी करोगे पहली वाली से प्यार हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली इजी लगने लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? और जैसे तीसरी वाली कराऊंगा दूसरी वाली और अच्छी लगेगी। अरे कुछ समझ में आया नहीं है? कुछ तो पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? पहले बताओ, ऐसा दूं करोगे? रफ है? अरे रफ है ना? ओके, चलो ऑप्शन क्या होंगे? बोलो 3 4 5 6। ओके, ऑप्शन का खेल है। अच्छा ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें तुक्का काम नहीं करता है, क्योंकि एक कम या एक ज्यादा किया नहीं, इन क्वेश्चन गलत हुआ नहीं। और समझे? ऐसा थोड़ी आएगा 4 40 10, ऐसा नहीं आएगा, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे। और समझे? इसलिए करना आना चाहिए। करोगे? कोशिश करो, कोशिश करने से सब सीख जाते हैं। क्लियर? ओके, नंबर मैंने कहा आपको 5। फाइंड आउट, ओके, टोटल नंबर ऑफ मोनो, ओके, मोनो हेलो एल्केन, आपसे मैं करूं ऑफ C5H12। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं C5H, बोलो आपका 12 12 12। क्लियर? बोले तो पेंटेन। क्लियर? ओके, बोलो के कुल मैंने कहा
एकल प्रतिस्थापी शुद्ध हिंदी में लिखूं तो एकल प्रतिस्थापी। ओके, मैंने कहा हेलो। ओके, एल्केन उत्पाद उत्पाद होंगे। क्लियर? ओके, आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्लियर? मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है, आप कैसे लाए। हाँ, किसी पड़ोसी की हेल्प नहीं लेनी है। जब मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, पड़ोसी दुश्मन है अपना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ओके, 6 7 5 और नन। क्लियर? ओके, रब में करो, कोशिश करो। ठीक है? आए थोड़ी सर, अभी आ जाएंगे आ जाएंगे। आ रहे सर, है ना? 5 मिनट में आ रहे हैं। ओके, हाँ है, किसी का हो गया? गलत सही चलेगा। जब सीखते हैं तभी मिस्टेक होती है। सीखोगे ही नहीं तो मिस्टेक भी नहीं होगी। बोलो क्लियर? मतलब आप कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है गलत आंसर देने से। मतलब हम सीखते हैं तभी मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करते हैं तो आप वर्क करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में? बहुत सी बार हम इसलिए टेस्ट नहीं देते कि हमें लगता है कि हमारे नंबर कम आएंगे, और जब टेस्ट ही नहीं दोगे तो 0 नंबर आएंगे। मेरे कहने का मतलब है 0 से बेटर है कुछ आएंगे। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? ओके, किया? ओके, चलो, ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का, वेरी गुड, डी। ओके, अब मैं बताऊं बोलो? ठीक है, देखते हैं। सब वाले ऑप्शन वाले हैं। ठीक है? ओके, सबसे पहले ये है C5H12। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है, पहले तो वो बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा एक तो सीधी सिंपल ये बन जाएगी। ओके, एक मैंने कहा ये बन जाएगी, एक मैंने कहा ये बन जाएगी। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबल है? और तीन के अलावा कोई कैसे ऐसे बनाओ ना, कितना अच्छा लगेगा। और ये नहीं, ये तो एक ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? डिजाइन थोड़ी बनानी है। अरे समझे नहीं समझे? अब बस मुझे काम करना है। इसमें कितने पॉसिबल है? 1 2 और 3। इसमें कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4। इसमें कितना पॉसिबल है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 8। और समझे? ओके, मेरी बात एक कम तो गलत, और समझ के बोलो हाँ या ना? और सबसे पहले जो आपको एल्केन मिले उसकी पहले कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है वो बनानी। ओके, और ये बना ली, उसके बाद वही काम करना है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में कराया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जिसको आ जाएगा उसको पहली वाली वैरायटी और इजी लगेगी, क्योंकि पहले वाली में तो मैं हलवा बना के दे रहा था आपको, जस्ट खाना था। और पहले तो यही दे रहा था ना। अरे समझे नहीं समझे? नहीं समझे? अरे पहली, अब पहली वाली वैरायटी इजी लग रही नहीं लग रही है? जिसमें मैं क्या दे रहा था, ये स्ट्रक्चर दे रहा था, और मैं पूछ रहा था कि इसमें कितने बनेंगे। और समझ गए? इस बार क्या हो रहा है कि आपको मैं ये दे रहा हूं, इससे पहले संभव स्ट्रक्चर्स बनानी है और उसके बाद देखना है कितने बनेंगे। पहले बताओ इसमें 3 क्यों बनेंगे? क्योंकि यहां जोड़ूंगा तो अलग, यहां जोड़ूंगा तो अलग, यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ते ही ये वाला हो जाएगा, यहां जोड़ते ही ये वाला हो जाएगा, तो 3 ही बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? यहाँ यहाँ तो एक ही जुड़ेगा, 1 2 3 4। क्लियर? इसमें कहीं भी जोड़ू एक ही बनेगा। आप ध्यान से समझोगे तो पहला क्वेश्चन ही मेरा यही था। अरे समझे नहीं समझे? पहला यही था। ओके, ध्यान से समझो तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ही यही था। अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? नहीं समझे बोलो? ख्यालों में खोए हुए उसको क्या पता चलेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ में आया? मतलब पहले यही क्वेश्चन थे मेरे, ये वैरायटी अलग है, ये सबसे इजी वैरायटी है। 70-80% तो यही आता है एग्जाम में। आपको ऐसा देते पूछते इससे मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, बताओ, ये तो सबसे इजी वैरायटी है ना। अरे मैंने क्या कहा, खाली जस्ट बोलो
करना हो, बोलो क्लियर। सेकंड वेराइटी में क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा पहले खुद को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी पॉसिबल, फिर करना पड़ेगा, बोलो क्लियर। ओके, आपको मेरी बात समझ में आए? अब जैसे मैंने ये रहा, ठीक है। अच्छा पहले बताओ, ये ऐसे भी करूँ, बताओ 3+4+1 8, और समझे जो है ही नहीं, एक्चुअली यहाँ 8 ही लिखा हुआ होगा, बोलो क्लियर। नन का भी ऑप्शन होता नहीं है, वो तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ, बोलो कि बोलो किस में कॉन्फिडेंस है कि वो ये टिक करे। ये वही कर सकता है जिसका इससे अलग आया हो, कॉन्फिडेंटल आया हो। बहुत सारे सोचते नहीं दिख रहा, चलो ये कर देते हैं, ऐसे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? एक कम एक ज़्यादा, इसमें बहुत सीरियस से करना पड़ता है, बोलो क्लियर। आ जाऊँ तीसरी वेराइटी पे। पहले बताओ क्या गुड़िया, सेकंड ये वाला, ओके। यहाँ जोड़ूं या यहाँ जोड़ूं, एक ही बात है। फिर 2, फिर 3 और फिर 4, क्लियर। वो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये लटका हुआ है, तो जैसे ही बोलो इसमें क्या होता है, इधर करूंगा तो इधर करूंगा तो सेम आईपीएससी नेम हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मैं करूं तो आईपीएससी नेम क्या होगा, बोलो आपका 2 मिथाइल, मैंने कहा आपका सॉरी 2 क्लोरो, मैंने कहा 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा, तो बोलो अलग अलग नाम होगा ना। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ध्यान से समझो। अगर आपको कभी डाउट लगे कि वास्तव में यहाँ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, तो आप बोलो आईपीएससी नेम बना के देख लो। कभी भी आईपीएससी नेम सेम आ गया तो वो दो में ही वो एक ही है, और समझे बोलो। और अलग लाए मतलब दो है। मेरी बात समझे नहीं समझे? ऑर्गेनिक में एक ही चीज की पहचान है कि दो चीजें आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर उनका आईपीएससी नेम सेम है तो वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब समझे, वो दोनों सेम ही है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। आ जाऊं तीसरी वैरायटी पे। तीसरी वैरायटी बहुत रेयरली पूछी जाती है, और अगर पूछा जाता तो जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं वही पूछा जाता है, बोलो क्लियर। ओके, यहां पर तीसरी वैरायटी क्या है, मैंने कहा यहां पर ओके नंबर ओके 6, ठीक है। C2H6 बोले तो इथेन के सभी संभाव ओके हेलो एल्केन, एल्केन उत्पाद व्युत्पन्न कुछ भी लिखा हुआ हो ओके होंगे, क्लियर। मैंने कहा यहां पर फाइंड आउट ऑल पॉसिबल ओके हेलो, मैंने कहा एल्केन ओके डेरिवेटिव्स, क्लियर। ओके, ऑप्शन है, मैंने कहा 1 ओके 6, मैंने कहा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड है, पर रटना नहीं है, करना आना चाहिए। देखो कितना फर्क पड़ता है इस वर्ड का, बार बार ध्यान रखना। मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ इस वर्ड में, और यहाँ पर वो वर्ड लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब मोनो लिखा हुआ होता है तो मुझे वही सोचना है जिसमें एक सीएल जोड़ना है, और जब मोनो नहीं लिखा हुआ है तो मुझे सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है, बोलो क्लियर। ओके, तो किसी का आंसर आया, बोलो। एक कोशिश करो, बोलो बात समझ में आए। ओके, किसी को याद हो वो अलग बात है, ओके, लेकिन निकाल लाना चाहिए। आंसर क्या होगा, 9। कैसे, इधर देखो, मैं आपको, अगर जिसको नहीं आता वो 9 तो करके ही नहीं आएगा, बोलो क्लियर। और समझे, देखो मैंने कहा ये CS3 है और ये CS3 है, इससे मैंने कहा जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो सारे हेलो डेरिवेटिव बनाना है, क्लियर। तो मैं इसके लिए मैथ्स यूज कर रहा हूं, बोलो क्लियर। सिंपल देखना मैं कैसे बता रहा हूं, 01 02 03 11 12 13 22 23 33, बोलो 3 3 6 3 9, बोलो क्लियर। अब ये क्या किया मैंने, ध्यान से समझना। 01 मतलब CS3 CS2 Cl, 02 CS3 CH Cl2, 03 CS3 CCl,
CH2Cl, 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 CHCl2, बोलो CH2Cl, CCl3, CHCl2, 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 CCCl3, क्लियर? ओके, और CCl3, CCl3, बस इससे ना एक कम ना एक ज्यादा, टोटल 9 बनेंगे। कुछ समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? अरे हाया ना, मेरा तरीका समझ में आया बोलो आपको? अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आया हाथ खड़े करो, बोलो क्लियर? ओके, मतलब तरीका, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 9 उसी को पता रहेगा जिसको करना आएगा, रटोगे तो भूल जाओगे, बोलो क्लियर? पहले बताओ 9 कैसे आए, ना एक कम ना एक ज्यादा। अब ये जो तीसरी वैरायटी है बहुत डेंजरस है, बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब है अगर आपको पूछा जाएगा तो मीथेन या इथेन, क्योंकि उससे आगे तो और मल्टीपल बनते जाएंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? तो फिर प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए ये वाली वैरायटी नहीं पूछी जाती है, और अगर पूछी जाती है तो मीथेन या इथेन का ही पूछा जाता है। बताओ इसका आंसर 9 ध्यान रहेगा। मैंने आपको हेलोजेनेशन की जितनी अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं, बोलो क्लियर? बहुत सी बार क्या होता है, इधर ध्यान से समझो, हम ये पढ़ के खुश हो जाते हैं, मेरी बात समझ, ये थोड़ी आएगा वहाँ एग्जाम में, और ये तो खाली जस्ट था कि हेलोजेनेशन क्या होता है, मेरी बात समझ में आए? हेलोजेनेशन से अप्लाइड क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 वैरायटी सिखाई मैंने आपको, क्लियर? ज्यादातर पहली वैरायटी या फिर दूसरी वैरायटी, तीसरी वैरायटी रेयरली पूछते हैं, और रेयर पूछेंगे तो भी वही जो मैंने आपको करवाया है, बोलो क्लियर? ये देखो, एक तो मैंने यही करवा दिया एक्सिस में लेकर, अरे करवाया कि नहीं करवाया, बोलो? मीथेन का करवाया ना? अरे 1 2 3 और 4, कितने प्रोडक्ट टोटल? 4। मीथेन के कितने बनते हैं? 4। और इथेन के कितने बनते हैं? 9। अरे समझे बात, समझ में आए कि नहीं आई, बोलो आपको क्लियर? ओके, चलो उसके बाद आ जाते हैं किसमें, बोलो? नाइट्रेशन, बोलो क्लियर? फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं, ये एल्केन की जान है, मतलब एल्केन की मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ओके, अब बात करता हूं मैं आपको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, पहले बताओ ये क्या किया, समझ में आया? ये जो मैंने ऐसे किया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इससे अपना काम आसान हो गया? अरे हाँ ना तो बोलो, ये क्या किया समझ में आया? 0 1 0 2 0 3, समझे नहीं समझे, बोलो? ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा दूसरा क्या है, नाइट्रेशन, क्लियर? ओके, नाइट्रेशन, क्लियर? ओके, मैंने कहा नाइट्रीकरण, क्लियर? ओके, तो क्या करते हैं, ये CH4, यहाँ पर मैंने कहा ये HNO3, और यहाँ पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बताओ हाई टेम्परेचर किसकी प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, बोलो क्लियर? तो यहाँ पर ये नाइट्रोमीथेन बनेगा, क्लियर? चलो ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पर CH3 अब क्या होता है कि ये HNO3 जब हाई टेम्परेचर से कराते हैं तो सर्व संभव नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इसमें तो बेचारे का एक ही बनेगा, दूसरा लाए किसको? इसमें क्या होगा कि एक तो यही बनेगा, ओके, और एक मैंने कहा टूट करके, क्योंकि हाई टेम्परेचर में बॉन्ड तो टूटेंगे ही टूटेंगे, और एक ये भी बनेगा, मतलब ऑल पॉसिबल नाइट्रो एल्केन बनते हैं। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार आता है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्लियर? ओके ओके ओके, ये HNO3, और ये वही 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर पोलो आपको यहाँ पर नाइट्रो एल्केन, क्लियर? और आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट, ओके, बोलो टोटल, मैंने कहा नंबर ऑफ, क्लियर? ओके, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रो, मैंने कहा एल्केन, ओके, प्रोडक्ट्स, क्लियर? ओके, बोलो क्या पूछा? कुल, मैंने कहा नाइट्रो 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 एल्केन एल्केन उत्पादों, क्लियर, की संख्या, ठीक है?
यहाँ पर आपसे पूछे तो आपको मैंने कहा एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन है 4, एक ऑप्शन है 1। अपना आंसर दीजिए। क्लियर? ओके। सर्व संभव बनेंगे। सर्व संभव को मतलब हुआ कि जितना टूट सकता वो टूटेगा। बोलो क्लियर? ओके। चलो, सोच लिया? ए किसी का? बी? ओके, बी। एक तो सी, डी। ओके, डी वाले भी है। अच्छा, इधर देखो। मेरे कहने का मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इधर देखो, ये है एल्केन। क्लियर? अब मुझे इससे बनाने हैं, तो आपको पता चला कि बोलो आंसर तो 4 है। पहला तो यही बनेगा। ओके, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। लेकिन एक जिसको भूल गए हो, जो सबसे मेन है, वो है ये बनेगा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? अगर मुझे कोई पूछे इनमें सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल कहाँ पर आएगा? 2 डिग्री पर। अरे समझे नहीं समझे? आंसर क्या होगा? 4। ये क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, समझ में आए? स्टूडेंट क्या करता है कि 3 तो बना लेता है और समझे चौथे को भूल जाता है। चौथा कौन सा होगा? समझ में आया? और मुझे यही 4 ऑप्शन दे और मुझे पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, तो वो 4th वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होगा। और समझे? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल किस में बनेगा? 2 डिग्री पे। और 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। आया नाइट्रोजन का फंडा? ओके। उसके बाद आ जाते हम, बोलो क्या? सल्फोनेशन। क्लियर? ओके, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण। ओके, मैंने कहा CS4। क्लियर? ओके, यहाँ पर बोलो क्या लेते हैं? सधुम। ओके, H2SO4 मतलब मैंने कहा फ्यूमिंग। ओके, H2SO4 मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है मिक्सचर। क्लियर? ओके, ऑफ H2SO4 एंड SO3। क्लियर? ओके, इस ये फ्री रेडिकल करता है और यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर? इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। बोलो आपको अगर ये लेंगे तो आपको मैंने कहा ये लेंगे और ये लेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा। बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने आपको बोलो जो एल्केन की जान है, जिसका नाम क्या है? बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैंने बहुत अच्छे से बताई। इसके अंदर कितनी आती है? 3। क्लियर? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एल्केन की बोलो केमिकल प्रॉपर्टीज। टोटल कितनी होती है? 4। पहला कन्वेंशन देखा, दूसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा। मैंने क्या कहा? अगर एग्जामिनर होशियार है, एग्जामिनर एक्सपर्ट है, तो अगर एल्केन से एक क्वेश्चन देना होगा तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहीं से रहेगी। और वो भी कैसे क्वेश्चन? जो मैंने आपको करवाए हैं, अप्लाइड क्वेश्चन। बोलो क्लियर? अप्लाइड का मतलब समझ के बोलो ओके। उसके बाद और अगर GMP में देना होगा तो उसकी चॉइस रहेगी वुड्स रिएक्शन से, बोलो सोडा लाइम से, जहां से अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हो। बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी कंपटीशन एग्जाम में जब ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो वहीं से आते हैं जहां से अप्लाइड बन सकते हो। सीधे सीधे क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। बोलो बात समझ में? तो वुड्स में अप्लाइड बन सकते थे। अरे वुड्स में बनते हैं ना, सोडा लाइम में मैंने आपको बताया। बोलो ओके। उसके बाद 2 देखते हैं, एरोमेटाइजेशन और मैंने कहा आपको 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 क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा नंबर 3। ओके, नंबर 3 क्या है? एरोमेटीकरण। ये 1-1 मिनट की है। ओके, मैंने कहा आपको क्लियर? ओके, मेटाइजेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या होते हैं? फिक्स एजेंट होते हैं। क्लियर? ओके। ओके, इसका क्या एजेंट होता है? ठीक है, तो एजेंट,
Al2O3 या Cr2O3, इनमें से कोई भी आ जाए तो एरोमेटाइजेशन कर देना है। एरोमेटाइजेशन कर देना मतलब जैसे ये मैंने दिया यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन, ओके, ये क्या दिया, नॉर्मल हेक्सेन, क्लियर, ये है, ओके। और आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए Al2O3, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन। अरे समझे, बोलो क्या बनेगा, बेंजीन, क्लियर, ओके, बोलो क्या बनेगा, बेंजीन, क्योंकि ये इसका काम है। और समझे, मिठाई बनाने वाला एजेंट किसका होता है, मिठाई बनाने का, इसका मतलब जिसका जो काम होगा वही करेगा ना, ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर नॉर्मल हेप्टेन दे रखा हो, बोलो क्लियर, ओके, Al2 मैंने कहा O3 या Cr2O3, तो क्या बना देगा, टोलुइन, और क्या बनाएगा, टोलुइन, बोलो क्लियर, ऐसा बनाएगा, क्लियर। तो इसको बताओ, एलिफेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, एरोमेटाइजेशन, और एजेंट पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद नंबर 4 मैंने कहा समावहीकरण, ओके, मैंने कहा आइसोमेराइजेशन, क्लियर, ओके। अगेन इसका भी कौन होता है, एजेंट, मैंने कहा AlCl3 और HCl, ये क्या करता है, आइसोमेराइजेशन, जैसे मैंने कहा ये है। और अगर इसकी प्रेजेंस आपने कर दी तो ये तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें कर देता है, ओके। अगर मैंने कहा ये है, ओके, और अगर आपने इसकी प्रेजेंस रखी तो ये इसको कन्वर्ट इसमें कर देता है, ओके। मेरी बात समझ में आए, तो इस रिएक्शन की एक इम्पोर्टेंस है क्या, कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये है अभिक्रिया, ये है अभिक्रिया, ओके। मैंने कहा ईंधन, ईंधन की ऑक्टेन संख्या, क्लियर, ऑक्टेन संख्या, ठीक है, ऑक्टेन संख्या में वृद्धि, ओके, बोलो करवाती है, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, दिस रिएक्शन, क्लियर, ओके, इंक्रीज, मैंने कहा इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, ओके, ऑक्टेन नंबर, मैंने कहा ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, बोलो क्लियर। अब दिमाग में आता फिर ये ऑक्टेन नंबर क्या है, ये सीखना पड़ेगा, बोलो क्लियर। मैंने आपको एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ा दी, तो हमने जब लास्ट में देखा तो हमें पता चला कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो किसी भी फ्यूल की ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करता है। तो ऑक्टेन नंबर होता क्या है, कैसे चेक किया जाता है, किसके लिए चेक किया जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, क्लियर। तो अब आपको मैं चीज़ें स्पेशल नोट में बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहले मैंने कहा यही सिखा देता हूँ, ऑक्टेन नंबर, ओके, मैंने कहा ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, क्लियर, ओके। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पेट्रोल की क्वालिटी का मापन, मेजरिंग, चेकिंग जिस नंबर से किया जाता है उसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं। और जब एल्कीन पढ़ाऊंगा तो सीटेन नंबर की बात करूंगा, वो डीजल की क्वालिटी को चेक किया जाता है उसको बोलते हैं सीटेन नंबर, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पेट्रोल पंप है तो जब भी को भी चेक करने आते हैं कि पेट्रोल की क्वालिटी सही है कि नहीं है, तो वो ऑक्टेन नंबर ही चेक करते हैं, क्लियर, ओके। तो ऑक्टेन नंबर अगर 80 आया तो उसका मीनिंग क्या है वो हमें पता लगना चाहिए, 90 आया तो उसका क्या मीनिंग है, क्लियर। तो पहले तो आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, नंबर 1 ये है, मैंने कहा पेट्रोल, ओके, के गुण, गुण 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 गुणवत्ता, मैंने कहा का क्या है, बोलो मापन है, क्लियर। मैंने कहा आपको ये क्या है, मेजरिंग ऑफ, मैंने कहा क्वालिटी, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा आपको पेट्रोल, पहली चीज तो ये पता चला। और मेजरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ध्यान रखना पेट्रोल की क्वालिटी का मापन की संख्या कौन सी है, ऑक्टेन नंबर, और डीजल की कौन सी है, सीटेन नंबर। बट सीटेन नंबर किस में बताऊंगा, एल्कीन में पढ़ूंगा, बोलो क्लियर। अभी एल्केन में क्या बता रहा हूं, ऑक्टेन नंबर, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा कि 100 मैंने कहा परसेंट, मैंने कहा गुड क्वालिटी, ओके, क्वालिटी, मैंने कहा पेट्रोल जो होगा
उसकी ऑक्टेन नंबर 100 होती है। बोलो क्या होती है? 100 ऑक्टेन नंबर। ओके, ऑक्टेन नंबर मैंने कहा पेट्रोल। ओके, अब 100 ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के अंदर क्या होगा? तो मैंने कहा इसके अंदर बोलो 100% तो होगा आइसो ऑक्टेन। क्लियर? ओके, आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन मतलब 224 मैंने कहा ट्राई मिथाइल, और जो पेंटेन होता है उसको ही ऑक्टेन मतलब आइसो ऑक्टेन कहते हैं। आइसो ऑक्टेन किसको कहते हैं? इधर ध्यान से समझना। आइसो मैंने कहा उसका क्या होगा? 100% मैंने कहा बोलो आइसो ऑक्टेन। क्लियर? और आइसो ऑक्टेन होता कौन है? तो मैंने कहा आइसो ऑक्टेन ये होता है। क्लियर? अरे ये होता है, ये होता है 224 ट्राई मैंने कहा आपको मिथाइल और पेंटेन, इसी को क्या कहते हैं? आइसो ऑक्टेन। ओके, लटके हुए ज्यादा है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। और प्लस मैंने कहा 0% क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। ओके, नॉर्मल हेप्टेन तो समझ के बोलो। अब ये आपको याद होना चाहिए। बोलो क्लियर? अब मैं किसी पेट्रोल पंप पे गया, क्लियर, और मैंने देखा कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरह से, तीसरा, कि यदि इफ मैंने कहा किसी मैंने कहा बोलो पेट्रोल ओके का ऑक्टेन नंबर मैंने कहा 90 प्राप्त ओके होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर इफ मैंने कहा ऑक्टेन नंबर, क्लियर, ओके, ऑक्टेन नंबर ऑफ मैंने कहा बोलो पेट्रोल इज 90। क्लियर? तो आपको इससे क्या पता चलता है? इसका मीनिंग क्या है? इससे क्या पता चलता है? ओके, तो आपको ये सोचना है कि जितना नंबर ऑक्टेन का आता है उतना ही परसेंट क्या है? आइसो ऑक्टेन है। बोलो क्लियर? और रिमेनिंग क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। अरे समझे नहीं समझे? बोलो तो बताओ 90 ऑक्टेन नंबर का मतलब परसेंटेज ऑफ है नॉर्मल हेप्टेन कितना हुआ? 10%। और नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन कितना हुआ? 90%। अगर किसी पेट्रोल की बोलो हमने चेक किया और उसके ऑक्टेन नंबर 65 आया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 65% तो क्या है? आइसो ऑक्टेन, और 35% क्या है? नॉर्मल हेप्टेन। कुछ समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकला? मैंने क्वेश्चन की जगह पॉइंट में लिखा दिया, समझ आओगे? बोलो अरे समझे नहीं समझे? वहाँ ऑप्शन में आता है 90% नॉर्मल हेप्टेन, 10% आइसो ऑक्टेन, 50% नॉर्मल हेप्टेन। अरे समझ के बोलो। तो आपको पहले रीड करना आना चाहिए। बोलो 90 ऑक्टेन नंबर का मतलब हुआ 90% तो क्या हुआ? आइसो ऑक्टेन। क्लियर? 10% क्या हुआ? नॉर्मल हेप्टेन। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? अब वापस समझो कि यहाँ इस लाइन का मतलब समझना। जब मैं आपसे कह रहा हूं ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है, तो बताओ ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो अरे समझे नहीं समझे? ऑक्टेन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आपको ये जो तीन बातें बताई, पहला मेजरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बाय ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर यूज इन, बोलो क्लियर, उल्टा सीधा दो क्वेश्चन। फिर मैंने कहा ये क्या बताया समझ में आया? मैंने कहा 100% गुड क्वालिटी पेट्रोल के अंदर 100% शुद्ध मैंने कहा जो पेट्रोल होता है, क्लियर, ओके, उसके अंदर मैंने कहा 100 ऑक्टेन नंबर, बोलो आपसे मेरे को पेट्रोल कहेंगे उसको, उसका मीनिंग क्या होगा? 100% आइसो ऑक्टेन, 0% नॉर्मल हेप्टेन। तो ये इसको रीड करना हुआ। तो उसके बाद ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ओके, अच्छा, स्पेशल नोट नंबर 2। स्पेशल नोट नंबर 2, कभी आपसे पूछे कि बोलो जल गैस, ओके, वाटर गैस में क्या क्या होता है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। बोलो क्लियर? कभी आपसे पूछे प्रोड्यूसर गैस, क्लियर, ओके, मैंने कहा बोलो प्रोड्यूसर गैस, तो उसमें क्या होता है? CO+N2। बोलो क्लियर? ओके, आपको कभी पूछे कि परसेंटेज ऑफ मैंने कहा ओके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओके इन मैंने कहा बोलो इन
एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, मीथेन दे दिया, इथेन दे दिया, बोलो आपका क्लोरोफॉर्म दे दिया, कोई भी दे दिया, और उसमें किसी का भी परसेंटेज पूछे तो उसको निकालने का तरीका क्या है, क्लियर। तो यहाँ पर ओके, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा, कार्बनिक, ये मतलब एल्केन तो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो हमारे एल्केनो, एल्कीनो, एल्काइनो, ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपसे पूछा मीथेन में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, और मीथेन में कार्बन का परसेंटेज कितना है, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का परसेंटेज कितना है, तो आपको कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं, क्लियर। परसेंटेज मैंने कहा कार्बनिक, यौगिक, क्लियर। ओके, यौगिक में मैंने कहा किसी तत्व, बोलो की बोलो तत्व की प्रतिशतता, क्लियर। अगर आपको कभी निकालनी हो तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, मैंने कहा यहाँ पर ओके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखना है, तो मैंने कहा एटॉमिक, ओके, मैंने कहा एटॉमिक मास, क्लियर। ओके, मैंने कहा टोटल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ओके, डिवाइड बाय, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक, मैंने कहा आपको कंपाउंड, क्लियर। ओके, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। ओके, मैंने कहा तत्व के, बोलो आपका कुल, मैंने कहा परमाणु भार। यहाँ पर मैंने टोटल क्यों बोला, भाई CH4 में मुझे हाइड्रोजन का निकालना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता तो ऊपर तो 4 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है बोलो। अगर मुझे CH4 में कार्बन का निकालना होगा तो कार्बन तो 1 है तो 12 लिखूंगा। तो अपने को तो ऑल पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है। मेरी बात समझ में, चाहता तो ऊपर बोलो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा, टोटल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। ओके, बोलो तत्व का कुल परमाणु भार डिवाइड बाय, मैंने कहा बोलो यौगिक, 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 कार्बनिक, 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 यौगिक, 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 यौगिक का अणुभार। ओके, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक लिया एग्जाम्पल, ओके, मुझे कोई कहे कि यहाँ पर फाइंड आउट, ओके, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4, बोलो क्लियर। एक सैंपल ले रहा हूँ मैं आपको, क्लियर। मैंने कहा CH4 में बोलो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशतता, ओके, प्रतिशतता होगी, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन करोगे, कार्बन का कितना होता है 12, टोटल कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई 100, और समझे बोलो, क्लियर, हाँ या ना। ओके, अब कोई के सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सोल्व करना है, मैथ से बोलो केमिस्ट्री खत्म, ये 3, ये 4, ये बोलो आपको मैंने कहा 25 और ये 75%, और समझे नहीं समझे, हाँ या ना। ओके, मैंने कहा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या करोगे, बोलो 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, काटा 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 25%। अरे समझे, पहले बताओ कुछ समझ में आई मेरी बात। ये छोटी छोटी बातें मैं एल्केन में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एल्कीनो, एल्काइनो, बेंजीनो सब में काम आएगी, बोलो क्लियर। एक बार मैंने एक एल्केन चैप्टर पढ़ा है, समझ में आया। हाइड्रोकार्बन में टोटल कितने चैप्टर है, 4, लेकिन बेस बना चुका हूं कि हमें 4 कैसे पढ़ने हैं। अगर किसी के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, उसको हर एंगल से पढ़ेंगे। जैसे हम जैसे एल्कीन पढ़ेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसमें मेरा खास जोर रहेगा, बोलो क्लियर, क्योंकि फर्स्ट चॉइस एग्जामिनर की वहीं से होती है, क्लियर। तो आई थिंक मैंने जो सिखाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। ओके, बहुत सारे नादान लेट आते हैं, बोलो क्लियर। ओके, यहां से पढ़ा आज अपन ने, बोलो क्लियर। ओके, ये हो गया था नोट, ये भी हो गया था, ओके ठीक है, हाँ क्लिक कर लो। मैंने हर एंगल से समझाया, समझ में आया बोलो आपको।
अरे समझे नहीं समझे? ओके, ऑर्गेनिक रटने की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक बार घर पे जाके वापस पढ़ो, क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया मेरे से वापस पूछो, बोलो क्लियर। ओके, आपको सीट मिली है, सीट में क्वेश्चन करो। ओके, जब वर्क किया होगा तो टेस्ट देने का मजा आएगा, बोलो क्लियर। ओके, जितने बन सकते थे मैंने सारे बताए आपको, बोलो क्लियर। ओके, और मैक्सिमम तो जो मैं करा रहा हूँ वैस वही आते हैं, और समझे, बोलो क्लियर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लो आप, आपको करना आना चाहिए, और समझे, बोलो क्लियर। ये समझ में आया? ये बहुत बार अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 9 कैसे आएंगे समझ में आया? 01 02 03 11 12 13 22 23 33। ओके, ये ऑक्टेन नंबर आया समझ में, बोलो। एल्कीन में क्या सिखाऊंगा? सीटेन नंबर। पेट्रोल और डीजल दो ही फ्यूल अपन ने काम किया, बोलो।